अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये देखिए मैं आप सोचते हो कि मैम सारा दिन इजी रहती हैं, उनको नंबर लोगों को मिल गया है। मतलब ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि मतलब मेरे दिमाग की दही हो जाती है। सुबह से लेकर रात तक मैसेजेस के आंसर्स देना मेरी मजबूरी है जो मैं दे रही हूँ, ठीक है। और मैं कंफ्यूज लोगों के साथ इतने 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 मैसेजेस और अभी मैं पढ़ के सुनाती हूँ तो आप लोग भी देखेंगे कि बच्चे कितने मासूम हैं और किस तरीके से वो मुझसे सवाल करते हैं। हर कोई माइंड ब्लोइंग नहीं होता, हर कोई वर्ल्ड मेडलिस्ट नहीं होता। चलें देखते हैं पहले। टेल मी अबाउट पीएमएस प्लीज़ एज अ लेक्चर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ और मार्क्स कितने होने चाहिए इस टेस्ट की तैयारी के लिए। ओके मुझे समझ नहीं आई, बात नहीं समझी। पीएमएस एग्ज़ाम्स के बारे में पूछ रही हूँ मैम। अच्छा यस आप कर सकती हो, वॉइस करो वरना कॉल कर लो। पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर्स के लिए ओके मैं वॉइस करती हूँ नमाज़ पढ़कर, मास्टर्स के बाद कर सकते हैं जी। ओके मैं वॉइस कर रही हूँ नमाज़ पढ़ के, आप बता दीजिएगा। चलें जी इसकी वॉइस स्टार्ट करती हूँ मैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कह रही थी ना कि जो पीएमएस के एग्ज़ाम्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब ये कि मास्टर्स के बाद हम कर सकते हैं अप्लाई, उससे पहले नहीं कर सकते। अच्छा तो ये बता दें कि मार्क्स अगर हमारे मतलब सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और लेक्चरर के लिए पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें, वो भी उर्दू मीडियम में, क्योंकि हमने उर्दू मीडियम पढ़ी हुई है तो हम पीपीएससी की तैयारी सोच रहे थे करें, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में सारा तो उस तरह से नहीं हो सकती ना। तो पीएमएस मैंने आज चेक किया है तो उर्दू मीडियम में भी है, तो क्या क्या करना पड़ता है और कितने सब्जेक्ट्स और कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ते हैं, वो तैयारी कहाँ से करनी पड़ती है, काइंडली बता दें प्लीज़। अच्छा इस वॉइस के बाद ना मुझे समझ में आए कि जी ये पीएमएस के हवाले से सवाल कर रही है, यानी कि पीएमएस ग्रेजुएशन के बाद होती है। सिंपल मैंने ये किया है। अब मेरी वॉइस सुनो। अस्सलाम वालेकुम। पीएमएस ग्रेजुएशन के बाद होता है। पहली बात तो ये कि आप इंग्लिश उर्दू दोनों में अटेम्प्ट कर सकते हो, ये तो हो गया पीएमएस। अब कहाँ से करनी है कैसे करनी है ये चीज़ें एक सेपरेट है। लेक्चरार उर्दू के लिए जी मास्टर्स का होना ज़रूरी है और पीपीएससी की तैयारी वन पेपर की करो चाहे पीएमएस की करो। आप अगर उर्दू में कंसेप्ट आते हैं ना तो आपको एमसीक्यूज आ जाएंगे। चलो खैर मैंने ये दोनों ना सेपरेट थे क्योंकि मुझे तो पता है कि पीएमएस और लेक्चरार पॉलिटिकल साइंस एक सेपरेट दोनों सवाल थे। अब उस गर्ल का देखें कि वो क्या कर रही है। पीएमएस करना है पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरार के लिए, अब वो दोनों को एक समझ रही है। मैंने कहा पागल, पीएमएस अलग है क्यों, पॉलिटिकल साइंस लेक्चरार अलग है, दोनों अलग अलग हैं। अच्छा पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरार के लिए कैसे और किस में अप्लाई करना चाहिए फिर, मींस के लेक्चरार्स के लिए अप्लाई करना फिर पीपीएससी ही सही है। अब बात समझो, मैंने कहा है हद है लड़की, क्यों क्या हुआ, तुम दो तीन चीज़ों को मिक्स कर रही हो। मैं इस पर वीडियो बनाऊँ मज़ा आ जाएगा। इतने मासूम लोग, तौबा तौबा। मेरी मैम पीपीएससी के एग्ज़ाम्स के ज़रिए लेक्चरार्स में आई थी, वो कह रही थी कि देना एग्ज़ाम्स। अच्छा सच्ची सही है से कुछ नहीं पता मुझे। अच्छा जी यस पीपीएससी एक डिपार्टमेंट है जो पेपर्स लेता है। लेक्चरार्स की सीट पीपीएससी डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आती है। अच्छा मींस पीएमएस में लेक्चरार की सीट नहीं आती? नहीं 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 नहीं, पीएमएस एक पेपर का नाम है जैसे लेक्चरार के हैं। पीएमएस पेपर्स का नाम है। पीएमएस पेपर पास करके 17 स्केल की जॉब मिलती है। सही सही अब समझ आ गई है, फिर पीपीएससी ही ठीक है। अल्लाह अकबर, यानी कि अभी भी उसको समझ नहीं है। अब क्या हुआ, पीपीएससी में ही पीएमएस के पेपर आते हैं और लेक्चरार्स के पेपर भी पीपीएससी डिपार्टमेंट लेता है। मैंने उर्दू मीडियम पढ़ा है, पीपीएससी कर लूँगी। अब पीपीएससी कर लूँगी क्या, पीपीएससी कर लूँगी मतलब फिर वो मैं पीपीएससी नहीं करना पागल। अच्छा अच्छा सही, क्यों पागल लड़की, अभी भी नहीं समझी तुम। मैम मैं पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरार्स के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, आप बताएं क्या करूँ कैसे करूँ। पागल हो गई हो तुम बहुत ज़्यादा पढ़ पढ़ के। ये सवाल बिल्कुल उसने सही किया था मैम लेक्चरर के लिए। यस पढ़ा कभी भी नहीं ज़्यादा, बट अब चाहती हूँ कि ट्राई करूँ एक बार मेहनत करके। पीपीएससी इंस्टीट्यूशंस है, इसमें सीट्स आती हैं, लेक्चरर की सीट आने वाली हैं। 100 एमसीक्यूज़ होते हैं। उर्दू में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा अच्छा है, पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर की
बुक मार्केट से मिलती है लेक्चरार की, ठीक है। और अप्लाई एमए के बाद करना पड़ता है, सोच रही हूँ अभी से तैयारी कर दूँ। चलो गाइड कर दें, ओके जी ठीक है। मार्केट से जस्ट एक बुक खरीद कर ले आओ। अच्छा, अब उसने ना नई कहानी उसमें डाल दी है। एक पीपीएससी बता दिया उसको मैंने, पीएमएस का बता दिया, लेक्चरार का बता दिया, अब उसने न्यू कहानी डाल दी है। न्यू कहानी उसने यहाँ से डाली है जी। और 12 सब्जेक्ट होते हैं आई थिंक, और उन 12 की तैयारी कैसे करनी है और कहाँ से करनी है। अच्छा अच्छा, दिमाग फिर ख़राब हो गया है, मैंने लिखा उस सवाल पे ना 12 सब्जेक्ट पे, मैंने कहा दिमाग फिर ख़राब हो गया, पागल हो गई हो। लेक्चरार पॉलिटिकल साइंस का बस एक ही पेपर होता है 100 नंबर का, ओके। आप बताती जाए, मैं देख रही हूँ। अच्छा, तुम मेरे पास होते तो मैं सच में मार देती, सीरियसली मैं मार देती। फिर सही है ना, मैंने सुना था कि 6 लाजमी होते हैं और 6 इख्तियारी। अल्लाह अकबर, CSS सही है। यानी कि वो CSS को दरमियान में लिया, ये PMS को दरमियान में लिया और फिर लेक्चरार को लिया। अब अपनी दो, अच्छा अच्छा जी, आप मुझे बताती जाएं बस, मैं नहीं कुछ बोल रही, इससे आगे बताएं क्या करूं। अच्छा, वीडियो बनाकर मुझे बता दीजिएगा कि फिर 100 मार्क्स होते हैं। अच्छा, सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है, बुक्स का नाम भी बता दें, वो आप बताती जाएंगी तो साथ साथ आएंगे सवाल। अच्छा, बाय द वे अब सच में समझ आ रही है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अच्छा, मैं इस पर वीडियो बना रही थी क्योंकि ये कन्फ्यूज़न एक बच्चे के साथ नहीं है, ये बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। वो पिछले 2-3 दिनों से ना एक कहानी छिड़ गई है, एक जंग छिड़ गई है PPSC की, PMS की, A1 पेपर की और इसके अलावा CSS की। अच्छा, इतने कन्फ्यूज़ लोग हैं, इतने कन्फ्यूज़ हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि CSS एक ना फेडरल लेवल पे, इस्लामाबाद की लेवल पे आपकी सीट होती है, पूरे पाकिस्तान का आप हेडशिप पे चले जाते हो, वो 17वें स्केल की जॉब है। और CSS करने के बाद आपकी गवर्नमेंट सीट होती है, उसके बाद आप CSP कहलाते हो। और जी ये वो क्या कहते हैं उसको, माशाल्लाह से इसके 6 पेपर कंपलसरी हैं और 6 पेपर इसके ऑप्शनल हैं। 6 नहीं है, 5 है, क्यों मुझे पागल कर रखा है। अच्छा देखो, अब इतने कन्फ्यूज़ कर दिया इस लड़की ने, इतना इसने दिमाग खाया हुआ था। एक और लड़के ने किया हुआ है, मैं उसके भी मैसेजेस दिखाऊंगी एंड पे। अच्छा खैर, CSS वाले ने दिमाग खाया हुआ है मेरा कुछ देर से। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगली बात ये कि उसने कहा है PMS का, PMS एक सेपरेट है, PMS उर्दू इंग्लिश दोनों में हो सकता है। PMS के बाद भी आप PMS में 10 पेपर होते हैं, उसके बाद आप 8 पेपर होते हैं, सॉरी। जब आप PMS कर जाते हो तो आपको 17 स्केल की एक जॉब मिलती है, ये तो हो गया सेपरेट। अब आप आ जाते हैं लेक्चरार की तरफ। जिस बंदे ने लेक्चरार के लिए अप्लाई करना है, उर्दू में करना है, इस्लामियत में करना है, पॉलिटिकल साइंस में करना है, वट किसी भी डिपार्टमेंट किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चरार की सीट के लिए करना है। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, आप लेक्चरार पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करना चाहते हो, तो मार्केट में ना एक बुक मिलती है, सिंपल कोई भी जाके कह दो उसको कोई लेक्चरार पॉलिटिकल साइंस की ना बुक दे दें PPSC की, तो वो आपको ना एक बुक दे देता है जिसके अंदर 100 नंबर MCQs होते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन होते हैं। और आप वो पढ़ो, उसके बाद अगर इंग्लिश में है, क्योंकि पेपर भी इंग्लिश में आएगा, तो आप उसको पढ़ो, देखो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि आपने उर्दू में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है। लेकिन जब कंसेप्ट आपके क्लियर है तो आपको पता चलेगा मुंतज़िकों ने नज़रिया तकसीम इख्तियारात दिया था। नज़रिया तकसीम इख्तियारात को इंग्लिश में सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं, ठीक है। स्टेट का होगा, इसी तरह सवरेंटी होगा, इसी तरह बुक्स के नेम होंगे, ऑथर्स के नेम होंगे, थिंकर्स के नेम होंगे, उनकी फिलोसफर्स वगैरह होंगे, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें होंगी उसके अंदर। जब आप वो उसको तैयारी रीड आउट करना शुरू करेंगे तो आपके ना कंसेप्ट इंग्लिश में और उर्दू में दोनों में पता चलेगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है, तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये 100 नंबर का होता है, ये MCQs टाइप होता है। अभी सेटें नहीं आई, नेक्स्ट फ्यूचर में आने वाली है सेटें लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये कि जी ये एक ही पेपर होता है, और इसकी तैयारी अगर आप अभी से कर देंगे तो अल्लाह करे कि आपको वो सीट मिल जाए। 2 चीज़ें, आप एक इसकी लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस की बुक मार्केट से ख़रीद लें, और दूसरी वही मैं कहूँगी इम्तियाज़ शाहिद की बुक परचेज़ कर लें, क्योंकि इम्तियाज़ शाहिद की बुक परचेज़ कर लेंगे ना तो आपको MCQs का आइडिया हो जाएगा किसी भी सीट पे अप्लाई करने लगोगे ना PPSC के। क्योंकि PPSC क्या है, PPSC के जितनी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ
इसके अलावा कोई ब्यूरोक्रेसी का डिपार्टमेंट हो गया, सेक्रेटेरिएट के डिपार्टमेंट हो गया, या ज़राअत का हो गया, या मतलब कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, कोई भी जो गवर्नमेंट सीटें हैं, वो जब सीटें निकालने लगते हैं ना तो वो पीपीएससी को दे देते हैं कि यार हमारे पास इतनी इतनी सीटें हैं, आप ना एडवर्टाइजमेंट निकाल दो और पेपर ले लो। तो पीपीएससी क्या करता है, एक लीगल गवर्नमेंट के तरीके से एक एडवर्टाइजमेंट देता है कि इतनी इतनी सीटें आप लोग अप्लाई कर दो, इससे ये लास्ट डेट है। जब लास्ट डेट गुजर जाती है तो फिर 1.5-2 महीने के अंदर अंदर आपका पेपर ले लिया जाता है। ठीक है, पेपर होता है, पेपर में इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। पीपीएससी वो वाइट डिपार्टमेंट में जिसमें 4 आपके एमसीक्यूज गलत होंगे तो आपका जो एक सही नंबर होगा ना वो इसमें से डिडक्ट हो जाएगा 4 गलत मार्क करने पर। यानी कि जो 4 गलत दायरे आप लगा कर आओगे ना तो 4 गलत दायरे लगाने पर आपका एक नंबर कट हो जाएगा। ये पीपीएससी है। खैर मुझे पता है इस लड़की को अभी भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये मतलब ज़ाहिर बात है, एक ही दफ़ा चीज़ समझ में नहीं आता। जब आप बार बार अप्लाई करने लगते हो पीपीएससी में, एफपीएससी में जाके फिर बार बार अप्लाई करते हो, 1-2 दफ़ा एग्ज़ाम में बैठते हो, कोई 4-5 पेपर्स में बैठते हो, कोई आपका एक्सपीरियंस बनता है, फिर ही आपको ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसके लिए मैं बेहतर यही कहूँगी कि अभी जो बुक्स उर्दू में आप लोगों के पास अवेलेबल है, उसको जो जो चीज़ आपको लगती है कि यार इसका एमसीक्यूज़ बन सकता है, इसका एमसीक्यूज़ बन सकता है, उसको अंडरलाइन करो, उसे हाईलाइट करो, उसे बार बार याद करो, रिवाइज़ करो। और उसके बाद एक बुक मार्केट से पॉलिटिकल साइंस की परचेज़ कर लो। जनरल नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करो। जो इस साल पेपर हुए हैं, जैसे तहसीलदार का पेपर हुआ है, अभी लेक्चरर उर्दू का पेपर हुआ है, इससे पहले भी लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ है 2020 में, 21 में। आप लोग वो पास पेपर्स उठाओ और उनको करने की कोशिश करो, बस यही कहूँगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।